और प्लीज बच्चों, आप लोगों को जो चीज भी नहीं समझ में आएगा प्लीज थोड़ा सा भी शर्माना नहीं है। आपको ये मान के चलना है कि आप जो है वो क्लास में अकेले बैठ के मुझसे पढ़ रहे हैं और कोई नहीं है। आप क्लास में अकेले बैठ के पढ़ रहे हैं और अपने डाउट्स को पर्सनल लेवल पे एकदम डिस्कस करिएगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। अगर सुनने में कोई मिसमैच होगा तो डाउट निकल के आएगा। हमारा जो लिमिट का क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो 7 डिफरेंट टाइप के इनडिटर्मिनेट फॉर्म के ऊपर बेस्ड होगा। जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, उसमें 7 तरह के इनडिटर्मिनेट फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं और उसमें से किसी एक के ऊपर ही बेस्ड वो लिमिट का क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। पहला जो है वो है 0/0 और इसको कहते हैं बेस इनडिटर्मिनेट फॉर्म। बेस इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब बाकी के जितने भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स बनेंगे वो सारे इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। सेकेंड जो है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इसको 0 मत लिख दीजिएगा। Infinity minus infinity is 1/0 is infinity and 1/0 is again infinity. It is 0, 1 minus 1 and 0/0. हाँ कौन? जूम आउट। फ्रेम में तो बिल्कुल सही आया हुआ है। ध्रुव बिल्कुल फ्रेम में है। जीरो टू दी पावर 0, इट इज 0 टू दी पावर 1 minus 1, 0 1 1 that is 0/0. Infinity by infinity, 1/0 upon 1/0, 1/0 into 0/1 that is 0/0. Infinity to the power 0, that is infinity to the power infinity 1 minus 1, that is 1/1, and this is again 0/0. Infinity into 0, 1/0 and it is 0/1, again 0/0, and 7 is 1 to the power infinity. तो ये 7 तरह के इनडिटर्मिनेट फॉर्म के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं लिमिट में। और हम इन्हीं में से किसी एक फॉर्म के क्वेश्चंस के साथ जब भी कोई क्वेश्चन उठाएंगे तो इन्हीं में से कोई एक फॉर्म के क्वेश्चन के साथ हमारी बातचीत चल रही होगी। ठीक है? हाँ 1 प्लस का पावर इंफिनिटी और 1 माइनस का पावर इंफिनिटी, ये इंफिनिटी हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो अगर 1 के ऊपर इंफिनिटी लगा हुआ है तो ये अनसर्टेनिटी
अनसर्टेन चीज है ना कि हम इसको क्या लिखें, ये इन्फिनिटी भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, बट ये चीज 2 के पावर इंफिनिटी के साथ नहीं है, 3 के पावर इंफिनिटी के साथ नहीं है ये। क्यों? क्योंकि 2 से थोड़ा ग्रेटर का पावर इंफिनिटी भी इंफिनिटी होगा और 2 से स्लाइटली लेस का पावर इंफिनिटी भी इंफिनिटी होगा। ये 1 के बाउंड्री पे ही होता है, 1 के बाउंड्री, एट बाउंड्री ऑफ 1। आया समझ में? सर एक बार वो जो फटाफट नोट कर लीजिए सारे बच्चे। जब हम आईआईटी का एग्जाम लिख के और बाहर निकलते हैं ना, तो हमारा दिल अंदर से बोल चुका होता है कि भाई सिलेक्शन तो हो जाएगा। मतलब अगर उस तरह का पेपर गया हो तो अंदर से एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंस होता है कि सिलेक्शन तो हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे होते हैं ना। चलिए आगे चलते हैं। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। फर्स्ट नोट करते चलिए, इसमें कुछ समझने को नहीं है, नोट करते चलिए। लिमिट x टेंस टू a f of x प्लस माइनस g of x इज लिमिट x टेंस टू a f of x प्लस माइनस लिमिट x टेंस टू a g of x। दूसरा, लिमिट x टेंस टू a f of x मल्टीप्लाई g of x is limit x tends to a f of x into limit x tends to a g of x। नोट करते चलिए। लिमिट x टेंस टू a f of x, और f of x का पावर है g of x, f of x का पावर है g of x। इसको हम अलग अलग लगा सकते हैं। लिमिट x टेंस टू a f of x लिमिट x टेंस टू a g of x, अलग अलग लगा सकते हैं दोनों में। कंपोजिट फंक्शन में तो ये बहुत मजेदार काम करता है। f ऑफ g ऑफ x, ये क्या करता है, ये f के अंदर घुस जाता है। लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x ऐसे। लिमिट x टेंस टू a सम कांस्टेंट इनटू f ऑफ x is k times of limit x tends to a f of x। जैसे यहां देखिए, ये कंपोजिट फंक्शन का कैसे है। लिमिट x टेंस टू a log ऑफ gx है, तो आप इसको लिख सकते हैं log ब्रैकेट लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x। रुद्रांश कोई डाउट है क्या?
क्या? यहाँ पे जो फॉर्मूलाज है मतलब थोड़े ऑब्वियस ही लग रहे हैं कि ऐसे होगा ही, बट मतलब अगर हमें इनका प्रूफ करना हो कि मतलब ये फॉर्मूला LHS इक्वल्स टू RHS है, तो फिर वो वैल्यू पुट करके ही देखना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, फार्मूला प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ये सब जो है वो आ, आपका इन सारे के प्रॉपर्टीज को डायरेक्ट यूटिलाइज करना है। सर हाँ, ये जो हमने कॉम्पोजिट वाला पढ़ा है, ये हमेशा ट्रू रहेगा या कोई कंडीशन होगी? वेरी गुड। कुछ कुछ रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कंडीशन होगा तो वहां पे ध्यान देंगे, अदरवाइज ये तो चलता है हमेशा। तो क्या कंडीशन होगी सर? क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ेगा, बट आई थिंक हमेशा ही ये ट्रू है, कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि आज तक मिला नहीं है मुझे कोई ऐसा सर्कमस्टांस कि ये वाला फेल हो जाए। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होता तो मुझे मिल जाता। नोट कर लिया सारे बच्चों ने? आगे चलें। विनायक नोट कर लिए? फाइंडिंग लिमिट्स यूजिंग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या करते हैं, अगर हमारा लिमिट का कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है कोई लिमिट का मतलब कि लिमिट x टेंस टू a fx, जब इसमें हम a को अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट a को अप्लाई कर रहे हैं, और जो फॉर्मेट बन रहा है नॉन इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, मतलब सातों में से कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है, तो इस केस में हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। लिमिट x टेंस टू 2x+3/x+5, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा मेरा 5/7। आगे चलें। क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0 GIF ऑफ x e⁻1/x -1 e⁻1/x +1। वर्किंग देखिए, वर्किंग कैसे करने वाले हैं, साइड में रफ में वर्किंग क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस पे चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1, और ये क्या हो जाएगा e⁻1/0 माइनस e⁻1/0 माइनस +1 -1 e⁻0 माइनस इज e⁻- माइनस इंफिनिटी +1। यस, हाँ ठीक है। e⁻- माइनस इंफिनिटी रुद्रांश कितना होता है बताओ, रुद्रांश e⁻- माइनस इंफिनिटी? हाँ, कुणाल सही बोला ये। किधर है कुणाल? इट विल टेंस टू 0, तो -1 0 -1 0 +1,
रुद्रांश को बाई चांस मैं मिल गया हूं कहीं से। रुद्रांश मैं तुम्हें कैसे मिला? बाई चांस। तुम्हारा मैथ अच्छा होना था इसलिए बाई चांस मिल गया। चलो, तो ये वर्किंग जो मैंने रफ में किया था ना, वो मेरा कुछ ढंग का रिजल्ट दे दिया, ढंग का रिजल्ट दे दिया। तो ढंग का रिजल्ट दे दिया मतलब मैं इसको ना अब लेफ्ट हैंड लिमिट कंसिडर कर लूंगा कि ये मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। अनन्या, कोई डाउट है तो बताओ। किसी को कोई डाउट है? थोड़ा बेटा तुम हेडफोन लगा के बैठो। नील, नील, ई टू दी पावर माइनस इंफिनिटी ये जीरो कैसे हुआ, ये इसमें डाउट है ना? कौन, ये वाला? हाँ, जीआईएफ में जीरो से थोड़ा छोटा रखेंगे, ये जीरो से थोड़ा छोटा रखेंगे तो जीरो से जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या है? तो वही -1 आ गया। और कौन सा डाउट है नील? चलो राइट हैंड लिमिट पे चलते हैं जल्दी। राइट हैंड लिमिट पे जाएंगे बेटा, तो यहां देखो ये क्या हो जाएगा, जीरो से थोड़ा बड़ा तो ये जीरो हो जाएगा। अब एक बच्चा बोला सर आगे कैलकुलेट मत करिए, छोड़ दीजिए, क्यों? क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई समथिंग जीरो हो जाएगा। भैया कहीं ये इंफिनिटी हो रहा होगा तो, हाँ या ना? ये इंफिनिटी हो रहा होगा तो जीरो इंटू इंफिनिटी ये तो इनडिटर्मिनेट बन जाएगा। आद्या समझ में आया? तो इसीलिए हमें आंख मूंद करके काम नहीं करना है। जीरो मल्टीप्लाई, अब देखना है कि ये ई टू दी पावर क्या बन रहा है बेटा राइट हैंड लिमिट में, जीरो प्लस, तो ये होगा ई टू दी पावर इंफिनिटी विच इज इंफिनिटी। और ये बन क्या रहा है, देखो यहां पे इंफिनिटी -1 अपॉन इंफिनिटी +1, जो कि इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का फॉर्मेट बन रहा है। अरे ये तो गड़बड़ हो गया, मतलब हम इसको जीरो से मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं कर सकते, राइट? तो अब क्या करना होगा, अब यहां पे करना होगा हमें काम। क्या काम करना होगा, ध्यान से देखिए सारे बच्चे, समझिए। पहले नोट बाद में कर सकते हैं, नोट के लिए मैंने मुझसे टाइम मांग लीजिएगा कि सर 1 मिनट दे दीजिए, नोट कर लेते हैं, बट जब मैं समझा रहा हूं तो समझिए। जीरो हो गया, यहां से e टू दी पावर 1/x कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1, और यहां क्या बचेगा 1/e टू दी पावर 1/x, और नीचे से भी लेंगे e टू दी पावर 1/x, और ये 1 + 1/e टू दी पावर 1/x। अभी मैंने क्या बताया है, अभी मैंने ये बताया है ना कि ये इंफिनिटी हो जा रहा है, ये इंफिनिटी हो जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये इंफिनिटी हो रहा है और ये भी इंफिनिटी हो रहा है। 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो। 1/इंफिनिटी जीरो, तो ये क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, 1/1, और ये तो कैंसिल हो गया ना, ये कैंसिल हो गया। तो मेरा फॉर्मेट क्या आ गया, 0 × 1, जो कि जीरो हो गया, राइट? 0 × 1 ये जीरो हो गया। हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो हम क्या कह देंगे यहां पे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नोट कर लीजिए। नील समझ में नहीं आया तो पूछो बेटा। तुम हेडफोन लगाओ थोड़ा सा, यहाँ पे ना माउथ पीस यहाँ पे रखोगे तो तुम्हारी आवाज मुझे ध्यान से सुनाई देगी। आप लोग लिमिट के लिए आप लोगों का जो है वो असाइनमेंट बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी है। पहला असाइनमेंट का कितना 25 क्वेश्चन लिख रखा है मैंने, ये मिल जाएगा आप लोगों को वेंसडे के क्लास के बाद। सर वो ग्राफ्स का भी आपको भेजना था। हाँ वो रेडी हो गया, बस वो ना भेजना मैं भूल गया, भेज दूंगा क्लास के जस्ट बाद। नोट कर लिया बेटा, हो गया?
आगे generally we solve limits using any one method out of the following first, rationalizing न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर या दोनों। सेकेंड, फैक्टराइजेशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड cancellation of common factor। applying trigonometric transformation formulas। LH rule which is applied in form of infinity by infinity और 0/0 ओनली। वैसे क्वेश्चन जो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी या 0/0 में है उसी में लगा सकते हैं। फिफ्थ, इनफाइनाइट सीरीज एक्सपेंशन। इनफाइनाइट सीरीज एक्सपेंशन नोट कर लीजिए। ये सारे टेक्निक्स हैं जिनको यूज करके हम मोस्टली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। नहीं आया अभी। रिजल्ट आ गया है, एक बार रिजल्ट देख लेना। भेज दिया, देख लो। कहाँ है तुम्हारा? ये 4 में से इससे ऊपर से कम एक लड़की थी उसका 40। कहाँ है तुम्हारा नंबर कहाँ है? हम्म 69 है।
6.2 6.3 का 6 देख लो सही से तुम्हारा क्या है, फिजिक्स में प्रॉब्लम। कहाँ है तुम्हारा नंबर, कहाँ है? 15th वाला है, बोल तो रही हूँ 00183577। ये है, हाँ ये 87 किस में है? दिखाओ तुम्हारा आईडी का, Physics। आईडी कार्ड कहाँ है? घर पे है, मुझे अपना PSID नंबर याद है, आज ही 3 बार भरी हूँ निकलने के पहले। किधर है? ये है 15th। ये मैथ्स फिजिक्स का में नंबर है, मैथ्स में 42 है। और भी अपना पोजीशन क्या है? ये रैंक है जो 15 हाँ लिखा हाँ हुआ है, यही है। बताओ। मैथ में तुमको आता हुआ 5 क्वेश्चन तुमने छोड़ रखा था। इवैल्यूएट लिमिट x टेंस टू 1 2 बाई 1 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर। चलो एक IIT आ गया, एक कॉल। कैसा रहा बेटा एडवांस? हेलो। हेलो, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसा रहा एडवांस? पेपर 2 तो ये मैथ्स तो इजी आई थी। अच्छा, बाकी फिजिक्स बहुत टफ आई थी। हाँ, मैथ्स इजी आई थी पेपर 2 की। मैथ इजी आई थी या तुमको इजी लग रहा था? वो तो पता लगेगा कितने नंबर आएंगे। हाँ हाँ ठीक। और तो पेपर 1? पेपर 1 तो ओके ही था। पेपर 1 में थोड़ा डिफिकल्ट थी। अच्छा, या पता नहीं, मैंने उससे शुरू नहीं करा था, मैंने फिजिक्स से शुरू करा था। हाँ हाँ हाँ, तो पेपर 2 बेटर गया पेपर 1 से। चलो तो अच्छी बात है। पेपर 1 से पेपर 2 बेटर गया, इसका मतलब यह है कि तुमने पॉजिटिव माइंडसेट से एग्जाम लिखा है, क्योंकि पेपर 1 अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ होने के बाद बच्चे ना परेशान हो जाते हैं। हाँ, मतलब मैंने फिजिक्स से भी शुरू नहीं करा था, तो मतलब तो मैथ्स से शुरू हुआ, थोड़ा मोमेंटम भी बन गया था स्टार्टिंग में। कॉज फिजिक्स तो बहुत ही खराब आई थी पेपर में, लाइक आद्या बिल्कुल देखो, कोई तुम भी बढ़िया ऐसे आई ही थी। अगले साल बात करोगी। सारे ठीक है। तो अच्छा, ये पता है, ये मेरी एक स्टूडेंट है, चंडीगढ़ से मुझसे मुझसे ऑनलाइन पढ़ती थी, एंड सी इज वेरी ब्रिलियंट। अब इसको देखते हैं IIT दिल्ली में मिलती है कि नहीं। हाँ हाँ, मिल जाएगी उसको। मिल जाएगी। ये इसकी मम्मी भी IIT दिल्ली से है, आद्या, अच्छा। है ना? ठीक है बेटा, मेरे क्लास के बाद और बात करते हैं आपसे, ठीक है? ठीक है सर। ओके। इस लड़की की मम्मी भी IIT दिल्ली से है और शायद ना ISRO में साइंटिस्ट है। अभी मैंने ना सबको मैसेज कर रखा है कि मुझे कॉल 7:30 बजे के बाद करना, अदरवाइज अभी बहुत सारा कॉल आना शुरू हो जाता। कितना आया आंसर इसका? कितना आया कुणाल? वेरी गुड। सिद्धि, अनन्या, तुम बड़ा रिलैक्स होके सॉल्व कर रहे हो, थोड़ा परेशान रहो। क्लास में परेशान रहोगे ना तो वहां पे परेशानी कम होगी एग्जाम में, यहाँ पे रिलैक्स रहोगे तो वहां परेशान हो जाओगे। कहीं एक जगह परेशान होना है। मैं इसको सॉल्व नहीं करने जा रहा, न बता रहा हूं, मैं बस आंसर लेके आगे जाऊंगा, क्योंकि ये सॉल्व करने लायक ही क्वेश्चन नहीं है। ध्रुव, कोई डाउट है क्या? बताओ तो ध्रुव। ध्रुव, लिमिट x टेंस टू 1 2 अपॉन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाई x माइनस 1।
सॉल्व समझ में आ रहा है? लिमिट x टेंस टू 1, 1 बाई x माइनस 1 माइनस 2 बाई x माइनस 1 x प्लस 1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस 1 x प्लस 1 और ये इधर चला जाएगा तो x प्लस 1 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 1 x प्लस 1 कैंसिल आउट 1/2। तुम लोगों ने कभी सुना है कि आईटी एडवांस में मैथ्स आसान पूछा गया है? मैंने तो आज तक नहीं देखा। मैंने तो यही देखा हूं कि जो बच्चा ऑल इंडिया रैंक 500 के अंदर भी है ना, उसका मैथ्स में सबसे कम नंबर है फिजिक्स केमिस्ट्री से। जनरली मैथ्स में सबसे कम नंबर होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री से तो कम होता ही है, केमिस्ट्री से तो कम होता ही है मैथ्स में नंबर। ध्रुव क्या कर रहे हो? नोट कर लिया आगे आंसर? अगला क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 1 एक्स एक्स स्क्वायर। रुद्रांश इसका सबसे पहले जवाब देगा, जल्दी 2 मिनट के अंदर इसका जवाब देना है रुद्रांश। देश, रुद्रांश, कुणाल, अनन्या, इन तीनों में से सबसे पहले जवाब देखते हैं कौन देता है इसका। लिमिट x टेंस टू 1 एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस लॉग x, कॉमन लिया x माइनस 1 आ गया, नीचे में x माइनस 1 है, x प्लस 1 है, इधर से लेके x माइनस 1 फैक्टर लेके कॉमन कट कर दिया तो यहां बच गया x प्लस 1 और यहां बच गया लॉग x। यस, एंड ये x प्लस 1 x टेंस टू 1 लगा दिया, ये 0 हो गया, ऊपर में 2 नीचे में 2 1। लॉग 1 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। तो 1 2 प्लस 2 1। नील समझ में आ रहा है क्या? तीन साल का, दो साल का तपस्या आज जाके खत्म हुआ इन लोगों का। अब आज की रात ना ऐसे सोएंगे जैसे कि कल उठना नहीं है सुबह 7 बजे। कोई रूटीन नहीं है, कल कोई रूटीन नहीं है, आराम से उठना है। लिमिट x टेंस टू 3π/4 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर x। लगा के देखोगे तो ऊपर में भी 0 आ रहा है और नीचे में भी 0 आ रहा है, 0/0 का फॉर्म है। एक चीज पता है यहां पे क्या चल रहा है, जो हमें यहां पे थोड़ा सा जज कर लेना चाहिए। ये a प्लस बी टाइप का है और क्यूब करने पे ये फ्री हो जाएगा क्यूब रूट से, क्यूब करने पे। तो उसके लिए मुझे ए क्यू प्लस बी क्यू पे जाना पड़ेगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू पे जाने के लिए मुझे इसको एज ए लेना पड़ेगा और इसको एज ए बी लेना पड़ेगा। तो a प्लस बी है तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करेंगे।
लिमिट x टेंस टू 3π/4। अब देखो a प्लस बी है, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू हो जाएगा, तो 1 प्लस tan x हो जाएगा। और ये 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स मेरा क्या हो जाएगा, cos 2x माइनस cos 2x माइनस cos 2x। और देखो ये तो यूज हो गया ना, ऊपर वाला क्या हुआ, ऊपर वाला इसके साथ यूज हो गया, नीचे वाला बचा हुआ है, नीचे वाला बचा हुआ है 1 माइनस क्यूब रूट ऑफ tan x प्लस क्यूब रूट ऑफ tan x का स्क्वायर। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई एक -1 ये वाला, और 1 माइनस tan स्क्वायर x मतलब 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x। ये इसको मैंने यहां पे फैक्टराइज करके लिख दिया। और ये क्या होगा, ये रिवर्स होके ऊपर चला जाएगा, रिवर्स होके ऊपर चला जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x रिवर्स होके ऊपर आ गया, मल्टीप्लाई 1 अपॉन ये जो मेरा है ये वाला वो है। अब देखो 3π/4 पे tan की वैल्यू क्या होती है, -1। यहां पे ये वाला फैक्टर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और ये भी 0 हो रहा है। इसको अगर कैंसिल कर देंगे तो मेरा सारा मामला सेट हो जाएगा। कैसे, ये -1 होगा, स्क्वायर होके 1 हो जाएगा, तो ये 2 आ गया ऊपर में, ये 2 आ गया, ये नीचे में -1, और ये वाला जो -1 है वो माइनस, यहां पे 1 क्यूब रूट ऑफ -1 इज -1, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस, और ये -1 का स्क्वायर +1, तो ये क्या आ गया मेरा -1/3। देखो कैलकुलेशन भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बिना बोले हुए कैलकुलेशन नहीं लिख रहा हूं, बोल बोल के भी कैलकुलेशन लिख रहा हूं, ताकि तुम लोग ध्यान से सुन लो कि क्या चल रहा है। cos 2x का फॉर्मूला आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि तुम लोगों को आता होगा बेटा, तो मैंने वो भी लिख दिया है ना। फॉर्मूला में तो बच्चे लोग ऐसे ही सोचते हैं कि एडवांस से 2 दिन पहले रिवाइज करेंगे फॉर्मूला। कौशिक लिख रहे हो, मैथ में 20 नंबर भी और आ सकते थे ना। कितना है टोटल, दिखाओ टोटल कितना मार्क्स है। देखो 20 नंबर आ जाते हैं तो 4-1 पे पहुंच जाते हैं यहाँ पे। इसी रिजल्ट के बेसिस पे ना 11th क्लास के बच्चों को छांटेंगे, वो एक अलग बैच बनाएंगे और उसमें 20 बच्चों को रखेंगे, टॉप 20 को। क्लास 11th का आज पहला रिजल्ट आया है इनविक्टस का। मेरी बेटी जाती है इनविक्टस द्वारका में, तो जेई मेंस पैटर्न का टेस्ट हुआ है, उसके पहला रिजल्ट आया है उसका, पहले टेस्ट का। 221 नंबर लाने के बाद भी पोजीशन 15 है, 15।
और सबसे कम नंबर है मैथ्स में। सर आपने थर्ड स्टेप एक बार बता दीजिए क्या क्या ये वाला, है? ये 1 माइनस कॉ, ये यहाँ पे लिखा, और ये 1 माइनस tan स्क्वायर को 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x, और ये वाले को ऊपर शिफ्ट करवा दिया। हाँ, ये दिस इज राइट, ये सही क्वेश्चन। 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये देख रहे हो, ये एक लाइन है ऐसे, ये तो रिवर्स हो कैसे जाएगा ना, जैसे a अपॉन b बाई सी है तो a इंटू सी बाई बी होगा ना, हाँ नहीं वो समझ में आ तो ये चला गया ऊपर। तो ये नीचे वाला 1 प्लस tan स्क्वायर ऊपर चला गया और सारा वैल्यू डाल दिया। चलते हैं आगे। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी साइन x बाई एक्स, साइन इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, साइन इंफिनिटी की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी और ये इंफिनिटी, तो ये हो जाएगा 0। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी log x बाई एक्स, नोट नहीं करना है ध्रुव, तुम नोट कर रहे हो। log x का ग्राफ देखो ध्रुव कैसा है, log x का ग्राफ ऐसे है ना, और x का ग्राफ कैसा है ध्रुव, ऐसा है। तो इंफिनिटी पे जब जाएंगे, ये देख लो, ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, इंफिनिटी पे, तो इंफिनिटी पे जाएंगे, x का ग्राफ काफी ज्यादा ऊंचा हो जाएगा, x का ग्राफ काफी ज्यादा ऊंचा हो जाएगा कंपेयर टू log x के ग्राफ से। तो इसकी वैल्यू x टेंस टू इंफिनिटी पे बहुत ज्यादा बड़ी आएगी, और ये थोड़ा सा छोटा रहेगा, ये भी बड़ा रहेगा लेकिन इसके कंपैरिजन में ऐसा रहेगा, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। नोट कर लीजिए। ध्रुव समझ में आया क्या? ओके, अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग सिर हिला दोगे ना, मैं देख लूंगा कि हाँ आ गया, या फिर ना कह दोगे तो समझ, मैं फिर से बता दूंगा। आया समझ में? डाउट है? आद्या समझ में आया क्या? ठीक है, ओके। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 4n प्लस 5n 1 बाई n, एंड दिस इज n टेंस टू इंफिनिटी। अब देखो बेटा, अगर मैं 5 को कॉमन लूंगा बाहर, 5 के पावर n को, ध्यान से सुनो, नोट कर रहे होगे तो नहीं समझ में आएगा, जो बच्चा नोट करते हुए दिख गया उसको दोबारा नहीं समझाऊंगा। 5 के पावर n को जब बाहर लूंगा इस ब्रैकेट के, तो इस 1 बाई n के इफेक्ट के कारण वो 5 बन के बाहर आएगा, वो 5 बन के बाहर आएगा, और यहां आ जाएगा 1, और ये बन जाएगा 4 बाई 5 का पावर n, और ये 1 बाई n। अब देखो, ये 1 से छोटा है और उसका पावर इंफिनिटी करेंगे, क्योंकि n टेंस टू इंफिनिटी है, तो ये टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 0, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये आ जाएगा 1 का पावर 1 बाई इंफिनिटी, ठीक है। तो 5 इंटू 1 का पावर 0, दैट इज 5।
नोट कर लीजिए। नील समझ में आ रही है बात? ओके, आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा बच्चों? अभी तक हमने इसमें पीछे वाले में जो कॉमन फैक्टर हो रहा था वो कैंसिल आउट हो रहा था, है ना? कैंसिल आउट होके खत्म हो रहा था। यहां पे भी देखो, और कौन सा फैक्टर कैंसिल आउट हो रहा था? वही फैक्टर कैंसिल आउट हो रहा था जो जीरो बना रहा था, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जीरो बना रहा था। जैसे यहां x-1 फैक्टर कैंसिल आउट हुआ है, तो x-1 ऊपर वाले को भी जीरो बना रहा था और नीचे वाले को भी जीरो बना रहा था। तो फैक्टराइजेशन में जो टर्म कैंसिल आउट होता है वो कौन सा होना है? जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को जीरो बना रहा है। अब हम आते हैं रेशनलाइजेशन पे। रेशनलाइजेशन पे लिमिट x टेंड्स टू π/2 tan स्क्वायर x टू, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x प्लस 4 माइनस sin स्क्वायर x प्लस 6 sin x प्लस 2। अब जरा देखिए ये कौन सा फॉर्मेट है, कौन सा फॉर्मेट है ये। यहां π/2 डालेंगे तो ये बन जाएगा इन्फिनिटी, और यहां π/2 डालेंगे तो ये 2 3 4 5 3 9 ये 3 आएगा, और 6 2 8 1 9 ये 3 आएगा। तो ये इन्फिनिटी इंटू जीरो का इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है। लिमिट x टेंड्स टू π/2। अब देखिए मैं इसको कैसे रेशनलाइज कर रहा हूं, थोड़ा सा बीच का स्टेप मैं कम लिखूंगा, नहीं लिखूंगा तो देखिएगा, समझ लीजिएगा। मैं इसके प्लस वाले साइन से ना, इसके प्लस वाले साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, तो प्लस वाले साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये a माइनस बी और वहां a प्लस बी बनेगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग के ये कैसा दिखेगा? ये दिखेगा a स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये माइनस बी स्क्वायर और नीचे में प्लस के साइन के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, तो नीचे में ये मेरा बन जाएगा 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x प्लस 4 प्लस sin स्क्वायर एक्स प्लस 6 sin x प्लस 2। ठीक है, ये tan स्क्वायर देखिए, ये sin स्क्वायर है, और cos स्क्वायर, cos π/2 पे कितना होता है? 0 होता है ना। इसको cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, cos स्क्वायर, cos स्क्वायर एक्स का माइनस 6 माइनस। तो उससे फायदा नहीं होगा ना। यहां पे देखो, यहां पे ना साइन स्क्वायर बचने वाला है, देखो ऊपर में क्या बचने वाला है, वही ना इससे कैंसिल होने जा रहा है, ऊपर वाला कैंसिल होने जा रहा है इससे, इसीलिए तो 2 में से साइन स्क्वायर चला गया तो ये साइन स्क्वायर एक्स बचा, 3 में
से -3 sin x और +2, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है वो एज इट इज हमारा है ही, कोई दिक्कत नहीं है। इसको फैक्टराइज करेंगे, इस वाले को न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये sin x -1 sin x -2, और ये जो नीचे वाला है वो एज इट इज है। किसी को कोई डाउट है तो यहां तक तो मैं रुक गया हूं, कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है, मैं रुक गया यहां तक आके, मैं 10 सेकेंड के लिए रुक रहा हूं, किसी को कोई डाउट है तो यहां तक पूछ सकता है। हमने infinity to zero indeterminate form बताया था पहले। हाँ, उसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा, मतलब हाँ, बिल्कुल सही बात है। मतलब दो को जीरो बाई जीरो फॉर्म, अगर हम उसको 1/0 में लिखेंगे तो 0/0 बन रहा है, बट हाँ। अगर हम मतलब कोई भी नंबर ले लो, पॉजिटिव नंबर, कोई पॉजिटिव नहीं नंबर नहीं बोलो, कोई डिफाइंड पॉजिटिव रियल नंबर, है ना। कोई डिफाइंड पॉजिटिव रियल नंबर। इन्फिनिटी का तो कुछ पता ही नहीं, ये तो अनसर्टेन है खुद। एक बच्चा ने बोला सर इन्फिनिटी इंटू 0 इज 0, मैंने बोला वेरी गुड। फिर उसने बोला सर 0 इंटू 0 इज 0, मैंने बोला वेरी गुड। तो बोला सर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ऐसे। एक बच्चा पहले बचपन में मुझे बहुत बेवकूफ बनाता था, बोलता मैं देखो मैं 1 को 0 के बराबर प्रूफ कर दूं, हाँ करो। बोला 1 इंटू 0 इज 0 एंड 0 इंटू 0 इज 0, so 1 is equal to 0। बेटा इसके बारे में क्या कहना है, 0/0 को इसको भी कैंसिल करके 1 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई नंबर सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो 1 तो आएगा ही, है ना। कोई नंबर √2 है, उसको √2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो इसे भी कैंसिल करके 1 लिख सकते हैं। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। 0/0 को 1 क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं 0 इंटू 2 और 0 इंटू 3, ये कैंसिल होके 2/3 हो जाएगा फिर, तो 0/0 इज 2/3। तो यहाँ पे ना इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए हमने समझा रखा है कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब यहां देखो बच्चों, sin स्क्वायर एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, और वहां माइनस ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, और इस माइनस को कंज्यूम कर लेते हैं, उसमें 2 माइनस साइन एक्स लिख लेते हैं। और ये जो नीचे में है वो है, इसको इससे कैंसिल किया। देखो यही वो कल्प्रिट है जो 0/0 बना रहा था इसको, हाँ या ना। अब वो गया तो हमें शांति मिल गई। अब π/2 लगाएंगे तो यहां देखो येलो पेन से लिख देता हूं, यहां पे ये 1 हो जाएगा, यहां पे 2 माइनस 1 ये 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा 3, और ये 3 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, कितना 1/6। हाँ सॉरी, ठीक है, तो 1/12 आ जाएगा हमारा, है ना। नील समझ में आया क्या बात। नोट कर लीजिए, जल्दी आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं। फाइंडिंग, हेडिंग डालिए बेटा, नोट करिए। मैं लिख रहा हूं और आप भी नोट करिए, क्योंकि ये नोट करने वाली चीजें हैं, समझने की चीजें भी है नहीं है। फाइंडिंग लिमिट एट इंफिनिटी। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी है। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी p ऑफ x अपॉन q ऑफ x, ये दो पॉलिनोमियल फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल ए एक्स क्यूब, बी एक्स एक्स स्क्वायर, सी एक्स प्लस डी और पी एक्स एक्स स्क्वायर, क्यू एक्स प्लस आर। मैंने यहां पे कैसा एक कंडीशन लिया है, मैंने लिया है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ये कंडीशन एक स्पेशल केस लिया है, इस केस में जब x टेंडिंग टू इंफिनिटी है। हाईएस्ट पावर वाला जो x है वो हमने कॉमन लिया यहां से न्यूमरेटर से, तो ये क्या हो गया a, ये हो गया b बाई एक्स प्लस c बाई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस d बाई एक्स क्यूब, और यहां से एक्स एक्स स्क्वायर उठाया तो ये हो गया p प्लस क्यू बाई एक्स प्लस r बाई एक्स एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया, ये x आ गया। अब मेरा x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो ये आ गया इंफिनिटी a प्लस b बाई इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0, c बाई इंफिनिटी 0, d बाई इंफिनिटी 0, और यहां p प्लस 0 प्लस 0। अब इंफिनिटी इंटू ए बाई पी, अगर a बाई पी एक पॉजिटिव रियल नंबर है, a बाई पी एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो आंसर क्या आ जाएगा, इंफिनिटी। अगर a बाई पी एक पॉजिटिव रियल नंबर है, अगर a बाई पी निगेटिव रियल नंबर है, तो ये आंसर आ जाएगा माइनस इंफिनिटी। किसी को कोई डाउट है तो पूछो।
ध्रुव समझ में आ गया क्या? ओके, नील बात आई समझ में? तो इससे क्या पता चलता है कि अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है तो आंसर इन्फिनिटी आएगा या माइनस इन्फिनिटी आएगा, यही दोनों में से एक आंसर आएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा मल्टीप्लीकेशन किस चीज से हो रहा है, पॉजिटिव से हो रहा है रियल नंबर से या निगेटिव रियल नंबर से हो रहा है। अब इसी को उलट दें, हम इसी को उलट दें, मतलब ऐसे लिख दें डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब ये ऊपर गया और ये नीचे आया, तो ये जो इन्फिनिटी है वो डिनोमिनेटर में बनेगा ये, और उस केस में आ जाएगा मेरा 0 आंसर आएगा। अगर इसी को उलट दें तो मतलब स्क्वायर वाले को ऊपर और क्यूब वाले को नीचे, तो आंसर हमेशा 0 आएगा। और अगर डिग्री दोनों का बराबर हो जाए, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हो जाए, तो देखो ये भी क्यूब रहे और ये भी क्यूब रहे, तो क्यूब निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जो x बच रहा है वो नहीं बचेगा, ना तो ऊपर बचेगा नहीं नीचे बचेगा, ना तो ऊपर बचेगा और नहीं नीचे बचेगा, क्योंकि दोनों में क्यूब रहेगा। तो आंसर आ जाएगा a बाई पी, a बाई पी आ जाएगा। तीसरा केस, ये पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, a बाई पी आ जाएगा, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर। सिद्धि समझ में आई बात? सर लास्ट वाला किसी में इक्वल जब दोनों बराबर हो जाए तो क्यूब निकाल लोगे बाहर, a बचेगा, क्यूब निकाल लोगे बाहर, p बचेगा, क्यूब क्यूब कट जाएगा, a बाई पी आंसर आ जाएगा। नोट करिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट करके और समझिएगा, क्वेश्चन बस नोट कर लीजिए। n टेंस टू इंफिनिटी, n टेंस टू इंफिनिटी 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डॉट 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 n क्यूब डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 n टू द पावर 8 प्लस 1। अब ध्यान से देखिए, नोट नहीं करना है, ध्यान से समझिए। n टेंस टू इंफिनिटी, ये क्यूबिक का सम हो जाता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट है, n के पावर 8 को बाहर निकालेंगे, n के पावर 8 को बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट के कारण n का पावर 4 बन के बाहर आएगा, और ये 4 प्लस 1/n 8 हो जाएगा। अब देखो ये वाला जो n स्क्वायर है, ये जो n स्क्वायर है ये बन क्या रहा है n स्क्वायर, और यहां पे क्या बन रहा है ये n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, n का पावर 4 रूट अंडर 4 प्लस 1/n 8। ये तो इसको कैंसिल करके n स्क्वायर बना दिया, और यहां से n को बाहर खींचेंगे, इस n को बाहर खींचेंगे तो ये n बाहर n स्क्वायर बन के आएगा, 1 प्लस 1/n का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 n स्क्वायर रूट अंडर 4 प्लस 1/n का पावर 8। ये 4 नीचे रख लिया, इस 4 को देखो, कैलकुलेशन भी समझा रहा हूं ताकि आप लोगों के दिमाग पे बिल्कुल स्ट्रेस ना पड़े।
n को बाहर निकाला, n स्क्वायर बन गया, ये 1/n हो जाएगा, और ये 4 नीचे आ गया, ये इसको कैंसिल कर लेगा, और फिर जब लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, तो ऊपर आ गया 1, नीचे में 4 इंटू 2 दैट इज 1/8। नोट कर लीजिए Second one step में समझना है। ये इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, डॉट 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 n स्क्वायर, ये होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, n 1 4 2 4 3 4 डॉट 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 n 4, ये होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 10 डिवाइडेड बाई 30। आगे चलते हैं। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी रूट, हाँ, रूट अंडर x प्लस सी माइनस रूट x, यहां रेशनलाइजेशन भी करना होगा। ये सर आप कर लीजिए। हम्म,
C/2 आंसर है। This is C by हाँ जी, जिनका C/2 नहीं आ रहा है मुझसे बताइए। नील आ गया। रुद्रांश आ गया C/2। आंसर मेरा तो आ गया। अनन्या, रूट एक्स प्लस साइन के साथ रेशनलाइज करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी माइनस एक्स और नीचे में रूट एक्स प्लस सी प्लस रूट एक्स, ये कैंसिल हो गया। यहां से देखो रूट एक्स बाहर निकालेंगे तो यहां क्या बचेगा, यहां से एक यहां पे बचेगा 1 प्लस सी बाई एक्स और यहां 1, ये कैंसिल हो गया। सी बाई एक्स क्या हो जाएगा, सी बाई इंफिनिटी 0 और C/2 है ना। अब एक सवाल एक बच्चे से पूछ रहा हूं, वही बच्चा बताएगा, कोई दूसरा नहीं बोलेगा। रुद्रांश बताएगा, रुद्रांश। आज रुद्रांश की दूसरी क्लास है, देखते हैं क्या जवाब देता है। लॉग ई 0 प्लस की वैल्यू कितनी होगी रुद्रांश? आद्या को पता है, देखो वो हंस रही है। 1 से बड़ी आ- रुद्रांश कह रहा है कि ये 1.00000001 होगा, लाइक दैट, यही कह रहे हो ना। यस सर। आद्या कितना होगा इसका वैल्यू? माइनस इंफिनिटी। ये तुम कैसे समझ पा रहे हो आद्या की माइनस इंफिनिटी होगा? देखो आद्या पता है क्या कह रही है, वो कह रही है कि लॉग का ग्राफ सर ऐसे होता है ना, और ये 1 है और आप 0 प्लस कर रहे हैं सर, तो 0 प्लस मतलब ये रहा सर 0 प्लस, और 0 प्लस पे अगर आप देखिएगा ग्राफ को तो माइनस इंफिनिटी पे। ठीक है रुद्रांश। अगला क्वेश्चन जो है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 3 टाइम्स ऑफ log ex स्क्वायर प्लस 5 log ex प्लस 6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस log ex का स्क्वायर। अब एक बच्चा पता है क्या बोला, वो बोला सर आप इस log ex को टी लेट कर लीजिए, log ex को टी लेट करिए सर, और 0 प्लस पे ये जाएगा माइनस इंफिनिटी, तो सर t टेंस टू माइनस इंफिनिटी लिखिए। तो मैंने बोला बहुत सही बात बोले। नील समझ में आई बात क्या मैंने बोला? तो ये हो गया t टेंस टू माइनस इंफिनिटी 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब मुझे आज से 20 साल पहले की एक बात याद है, 21 साल। सर ने बोला था कि जब भी लिमिट x टेंस टू माइनस इंफिनिटी पे आए ना तो उसको सॉल्व मत करना, उसको पहले लिमिट टेंस टू इंफिनिटी पे चेंज करना और फिर उसे सॉल्व करना। मतलब क्या कहा था कि t टेंस टू माइनस इंफिनिटी, सॉल्व मत करो क्वेश्चन को, अभी यहां पे t को तुम माइनस जेड लेट करो, माइनस जेड लेट करो t को, और t टेंस टू माइनस इंफिनिटी है तो z टेंस टू क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, और ये ट्रांसफॉर्मेशन करो इसमें, तो लिमिट क्या हो जाएगा, z टेंस टू इंफिनिटी 3 माइनस जेड स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस जेड प्लस 6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस माइनस जेड का स्क्वायर। वेरी गुड। अब ये क्या हो गया, 3z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6 डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस 1, और यहां पे आंसर आ गया 3। हाँ या ना? दोनों का डिग्री सेम है तो 3/1। किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है तो मुझसे पूछ लो। सिद्धि समझ में आया क्या? ओके।
अनन्या समझ में आई बात? ओके, ये याद रखना बेटा, ये ना धोखा देता है, इसीलिए वो ना मेरे दिमाग में छप गई थी बात कि कभी भी लिमिट को x टेंस टू माइनस इंफिनिटी पे सॉल्व मत करना, कभी कभी सही आएगा और कभी कभी धोखा दे देगा, इसीलिए हमेशा ये काम कर लिया करो। मम्मी को फोन करके बोल दो कि आ जाइएगा यहाँ पे 7:30 तक। ये बेटा सुनो ना, बोलना कि हम लोग गाड़ी से चलेंगे, हाँ तो रेडी रहने के लिए मैं आऊँगा। हाँ हाँ, गाड़ी निकालेंगे और चलेंगे साथ में, फोन करके कह दो। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों के ऊपर एक क्वेश्चन डाल रहा हूं, सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन ट्राई करिए आप लोग खुद। साइन एक्स माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, जिस जिस बच्चे से हो जाएगा वो बच्चे बोलेंगे कि हो गया। सम ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्या फार्मूला, क्या फार्मूला है? पेरोस्टेट लाइन पढ़ाया नहीं, पेरोस्टेट नहीं पढ़ाया? नहीं, तो ये क्वेश्चन कैसे करने को दे दिया? सॉल्व करने के लिए यहाँ तक लेवल 1 है। चलो मैं पढ़ाऊंगा आज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन।
किसी का आंसर नहीं आया? -2 आंसर। किसका -2 आ रहा है? बेटा तुमको मिलना चाहिए था 4 नंबर, बट तुम -5 ले गए। कैसे? 4 भी गया और एक -1 भी आ गया, क्योंकि आंसर -2 नहीं, आंसर 2 है। हिट विकेट आउट हो गए तुम, 2 आंसर। हिट विकेट आउट हो गए तुम। अगला जो टेस्ट होना है वो ये जो कमिंग वीक है ना बेटा, जो कल से स्टार्ट होगा, इसके बाद वाले वीक में होगा। क्योंकि इसके बाद वाले वीक में हमने क्या बोला, लिमिट खत्म हो जाएगा संडे तक। और इसके बाद वाले वीक में जो टेस्ट होगा उसमें 50% क्वेश्चन फंक्शन से होंगे और 50% क्वेश्चन लिमिट से होगा। और 80 नंबर का जो पेपर होगा उसमें सर मतलब 2 वीक्स के बाद या 3 वीक? ये जो नेक्स्ट संडे आ रहा है ना, नेक्स्ट संडे के बाद कभी भी हो जाएगा, कमिंग संडे के बाद। 80 में से जिस बच्चे का नंबर 40 से कम आएगा उसको फेल माना जाएगा, ये पासिंग है। टेस्ट वही रात को ही होगा 10 बजे से लेके 11:30 तक, क्योंकि कोई ना कोई बच्चा कहीं ना कहीं तो बैठा होगा ट्यूशन में, इसीलिए 10 से 11:30 का ही टाइम रखेंगे। और ये जो टेस्ट हो रहा है ना बेटा, ये याद रखना, ये ना तुम लोगों के लिए क्वेश्चन कलेक्ट हो रहा है। लास्ट में जब तुम लोग नवंबर 30 में आओगे या नवंबर 25 या 15 में आओगे, तो जितने भी टेस्ट मैं ले चुका रहूंगा ना, तुम्हारा जेई मेंस का पेपर उसी टेस्ट पेपर में से बन के आएगा। इसकी श्योरिटी मुझे पता है कि उसी से आना है। जो भी जेई मेंस का पेपर आएगा ना जनवरी में, वो उसी टेस्ट पेपर में से बन के आएगा। मिनिमम 100 में 60-65 नंबर उसी टेस्ट पेपर से एग्जैक्ट आएगा, एग्जैक्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन मैच कर जाएगा। तो पहला रूल क्या है? किसी और बच्चे का आंसर आया क्या? किसी और का 2 नहीं आया? ठीक है, देखते हैं। लेट x इक्वल टू -t, लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x टेंस टू -इंफिनिटी, तो -t क्या हो जाएगा? +इंफिनिटी। ये हो जाएगा 3 sin -t (3 sin -t +2 -t +1 sin -t² +1। ये क्या हो जाएगा? 3 sin t -2t +1 डिवाइडेड बाई sin t √t² +1। ऊपर से t कॉमन लो, t ऊपर से t कॉमन लो, तो ये क्या हो जाएगा? 3 sin t डिवाइडेड बाई t -2 +1/t। नीचे से भी t कॉमन लो, t, ये t² बाहर निकालो और t बाहर लो, तो ये क्या हो जाएगा? sin t डिवाइडेड बाई t, इसमें तो t है नहीं तो डिवाइडेड बाई t -√1 +1/t²। यहां से t² बाहर निकालेंगे तभी तो t बाहर आएगा ना, स्क्वायर रूट के कारण, है ना।
तो ये टी कैंसिल कर लिया। अब देखो ऊपर में क्या बनेगा, ऊपर में मेरा बनेगा 3 का पावर -1 से लेके 1 तक, और नीचे में क्या है इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 0। तो ये पोर्शन क्या हो गया, ये पोर्शन 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। क्यों? क्योंकि t टेंस टू इन्फिनिटी है बेटा। साइन इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया, -1 से लेके 1 तक का कोई वैल्यू होगा, और नीचे इन्फिनिटी है तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो ऊपर में क्या था -2, नीचे में -1, तो 2। ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। अभी 4-5 क्वेश्चन हमें और करना है। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, रुद्रांश तुम्हारे कोचिंग में अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है? सर अभी लिमिट से चल रहा है, बट वो खत्म हो जाएगा 2-3 क्लास में। बुधवार के दिन तुम कैसे मैनेज करोगे बुधवार की क्लास? तुम्हारा कोचिंग भी तो है। सर शायद मैं सेकंड क्लास में आपके साथ जाऊंगा, नहीं तो मैं आपसे रिकॉर्डिंग ठीक है, हमेशा हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं। हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे तो देखो यहाँ पे थोड़ा जल्दी फिर से आता हूं, x² बाहर निकालेंगे तो ये x बन के बाहर निकलेगा, तो ये 1 + 1/x। यहाँ x³ बाहर निकालेंगे तो x बन के बाहर निकलेगा, तो 1 + 1/x³। नील समझ में आ रहा है? x4 बाहर निकालेंगे तो x बाहर बन के निकलेगा 4√1 + 1/x4, और यहाँ पे x5 निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे नीचे में से x कॉमन उठाना है। देखो यहाँ x आ गया ना, यहां से भी x निकालना होगा बाहर। अगर x4 बाहर निकालेंगे ना तो ये x का पावर क्या 4/5 बन के निकलेगा बाहर, जो कि 1 से कम है। तो मुझे इसमें से x का पावर 5 कॉमन लेना पड़ेगा, तो वो x बन के बाहर निकलेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 1/x बन जाएगा। क्योंकि इसके पास तो 4 पावर है ना, 4 पावर है, लेकिन 5 पावर कॉमन ले रहे हैं, तो ये 1/x और ये 1/x5। ठीक है, अब देखो ऊपर नीचे से कॉमन लेके मैंने क्या कर दिया, हाँ कहां पे, एक्स जो आपने एक्स के कॉमन निकाला, ये यहां, हाँ तो ये मेरा देखिए क्या बनेगा, x यहां से कॉमन लेके कैंसिल कर लिया इस x के साथ, तो यहां क्या बचा 1 + 1/x, जो कि हो जाएगा 1 माइनस ये क्या बचेगा, ये भी 1, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा, ये 1 बचेगा। इस x और उस x को तो कॉमन ले लिया ना,
फिर से लिख देता हूं थोड़ा डिटेल में। x कॉमन ले लिया तो ये बच गया 1 प्लस 1/x माइनस क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस 1/x क्यूब बंद, और ये x कॉमन ले लिया फोर्थ 1 प्लस 1/x4 माइनस फिफ्थ रूट ऑफ 1/x प्लस 1/x5। ये x कैंसिल, अब लगा दिया x टेंस टू इन्फिनिटी, तो x टेंस टू इन्फिनिटी पे ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 0 हो गया, ये 0 हो गया। ऊपर में क्या बना मेरा 1 माइनस 1 और नीचे में बना 1 माइनस 0, 0/1 इज 0। ठीक है, आगे चलते हैं। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। पेन बिना पेन उठाए एक बच्चे ने मुझे बोला कि सर अंदर में जो है वो 1/3 बन रहा है और सर बाहर में इन्फिनिटी बन रहा है, तो सर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और उसका जवाब सही था। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, क्योंकि मैं तुम लोगों का लास्ट होप हूं कोई भी डाउट बताने के लिए, मेरे बाद कोई नहीं है। कुछ भी पूछ सकते हो, सर ये 1/3 कैसे आया या इन्फिनिटी कैसे आया, सब कुछ मैं समझा चुका हूं पीछे कि ये 1/3 क्यों आ रहा है और वो इन्फिनिटी क्यों आ रहा है। अब एक कंपोजिट फंक्शन के ऊपर जो लिमिट मैंने सिखाया था ना, वो सिखाता हूं। एक क्वेश्चन है, देखिए यहां पे कंपोजिट फंक्शन पे जो सिखाया था प्रॉपर्टी आपको, उसके ऊपर एक क्वेश्चन है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी साइन n, साइन का पावर n 2πn डिवाइडेड बाई 3n+1। ये लिमिट जो है वो ऐसे लिख दिया गया, लिमिट साइन n और लिमिट अंदर चला गया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2πn डिवाइडेड बाई 3n+1। रुद्रांश बताओ अंदर वाले लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी? 2π/3 अंदर वाले की, सही बोला। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2π/3 का पावर n, ये जो n है वो वहां n ऐसे, और साइन 2π/3 की वैल्यू 1 से कम होती है, पॉजिटिव ही होती है, 1 से कम।
√3/2 का पावर इंफिनिटी और ये हो जाएगा 0। ध्रुव कोई डाउट है क्या? सर साइन की कोई ऐसी वैल्यू है उसमें आ जाती है जिससे साइन का पूरा 1 हो जाता है, तब ऐसे नहीं कर पाएंगे हम। तब एग्जैक्ट 1 हो जाएगा तो 1 आंसर आ जाएगा। 1 एग्जैक्ट 1 का पावर इंफिनिटी इज 1। बेटा -1 का पावर इंफिनिटी डायलेमा है, ये भी नॉट डिफाइंड है। 1 का पावर इंफिनिटी 1 आ जाएगा, लेकिन -1 का पावर इंफिनिटी पता नहीं क्या आएगा, क्योंकि इंफिनिटी इवन नंबर है कि ऑड नंबर नहीं पता है ना, तो 1 लिखे या -1 लिखे डाउट हो जाएगा। इसीलिए ये क्या हो गया पता नहीं। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को नोट करिए पहले सारे बच्चे जो अभी लिख रहा हूं। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n³ ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का पावर 1x प्लस 2 का पावर 2x प्लस 3 का पावर 3x प्लस 1 मिनट 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर x प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर x का GIF ब्रैकेट क्लोज्ड, और इनके बाहर में मल्टीप्लाई है 1/n³। और अब ध्यान से यहां देखिए बेटा, मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग समझिए। मैंने इस NQ को नीचे लिखा और इसको लिख दिया समेशन के फॉर्म में, r = 1 से लेके n तक r स्क्वायर x का GIF। ठीक है, ध्रुव समझ में आई बात? नील समझ में आया क्या? देख रहे हो एडिशन 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 चल रहा है ना, तो समेशन लगा दिया। समेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन एडिशन एडिशन। और 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, इन जनरल इसका कोई जनरल टर्म क्या होगा? इसका जनरल टर्म क्या होगा? बॉक्स ऑफ r स्क्वायर इंटू x, यही तो इसका जनरल टर्म होगा, वही लिखा है मैंने। GIF को बाहर नहीं ले सकते समीशन में। अब बॉक्स ऑफ x को क्या लिख सकते हैं? x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ये मेरा हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन r = 1 to n। ये x जैसा है, ये x जैसा है, ये अंदर में क्या है? x जैसा है, तो वो बाहर आएगा माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, ये बन जाएगा डिवाइडेड बाय n³। इस वाले स्टेप में किसी को डाउट है क्या? GIF की प्रॉपर्टी लग गई है। सिद्धि, GIF की प्रॉपर्टी होती है ना, वो देखो तो।
अब बेटा बताओ समेशन किसके ऊपर लगा हुआ है, आर के ऊपर ना, एक्स के ऊपर नहीं लगा हुआ है ना, तो इस एक्स को समेशन के बाहर लाएंगे, क्योंकि समेशन जो है वो आर पे लगा हुआ है, तो इस एक्स को समेशन के बाहर लाएंगे। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, एक्स बाहर आ गया समेशन के, समेशन r इक्वल टू 1 टू n आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई n क्यूब माइनस लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 टू n आर स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई n क्यूब। इस स्टेप में किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। मैं रुक गया, मैं 10 सेकेंड के लिए रुक गया, आप लोग देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आर स्क्वायर का भी सिखाया था ना, समेशन n n+1 2n+1 बाई 6 और नीचे में n क्यूब है माइनस, और लिमिट क्या लिख लू मैं यहां पे, लिमिट लिख लू n टेंस टू इंफिनिटी माइनस लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 टू n फ्रैक्शनल पार्ट आर स्क्वायर एक्स बाई n क्यूब। अब देखो बेटा, यहां से इस n को कैंसिल कर लो, n स्क्वायर, और ये n बाहर निकालोगे, ये वाला n बाहर निकालोगे तो ये क्या बनेगा 1+1/n, और इस n को बाहर निकालोगे तो क्या बनेगा 2+1/n। ये दोनों n को इससे कैंसिल कर लो, ठीक है, ये दोनों n को इससे कैंसिल कर लो, ये वाला n और ये वाला n कैंसिल हो गया, ये 1/n क्या बन जाएगा 0, और ये 1/n क्या बन जाएगा 0, और बचा क्या 2 और यहां 1 इंटू 2, वो 2 इसको कैंसिल करके 3 बना देगा, बचा क्या ये x/3 बचा, ये वाला पोर्शन x/3 बचा। यहां देखो बेटा फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 से लेस देन 1 के बीच में होगी, और उसको हम ऐड कर रहे हैं बहुत बार, और ये क्या हो रहा है, ये n इंटू n इंटू n, इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी हो रहा है, तो डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा बड़ा है ना न्यूमरेटर से। हम फ्रैक्शनल पार्ट को जो कि 1 से लेस है उसको इनफाइनाइट बार ऐड कर रहे हैं, और डिवाइड क्या हो रहा है इंफिनिटी मल्टीप्लाई इंफिनिटी मल्टीप्लाई इंफिनिटी, तो डिनोमिनेटर क्या है बहुत ज्यादा बड़ा वैल्यू है ना न्यूमरेटर से, तो ये सीधे सीधे क्या हो गया 0, ये 0 हो गया, और ये क्या हो गया मेरा x/3, क्योंकि ये वाला जो 2 है ये 2 इस 6 को कैंसिल करके बना दिया x/3। लिमिट किस पे लगा हुआ था n पे, यहां पे वेरिएबल कौन था n था, तो आंसर किसके टर्म में आएगा x के टर्म में आएगा, इसीलिए आंसर x/3 आया। नोट कर लीजिए।
होमवर्क नोट कर लीजिए। बैक एक्सरसाइज, सिंगेज का बैक एक्सरसाइज, सिंगेज का बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 35, 36, बस। तो एक कोई मालूम नहीं कोई क्वेश्चन बता पापा फिर से क्वेश्चन बता दूं। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29। तो बेटा इसको पूरा अच्छे से रिवाइज करके आना है और वेंसडे को हम लोग और थोड़ा डीप जाएंगे लिमिट्स में, सैटरडे को और डीप जाएंगे और संडे को तो पूरा ही काम खत्म हो जाएगा। फंक्शन अगर आप लोग रिवाइज करते हुए नहीं रहिएगा तो मैंने जैसा कि बोला कि 50% मार्क्स फंक्शन से होंगे और 50% मार्क्स लिमिट से होगा और ये टेस्ट कमिंग संडे के बाद कभी भी हो सकता है। तो फंक्शन रिवाइज रखिए। ट्राई करिए कि 40 मार्क्स से इस बार ज़्यादा, मतलब 50% से ज़्यादा स्कोर कर पाए सारे बच्चे। ठीक है, अगर अपने प्रिपरेशन के बारे में, अपने प्लानिंग के बारे में या अपने पढ़ाई से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड अगर किसी बच्चे का कोई भी कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो मुझे आज कॉल कर सकते हैं। आप एक बार व्हाट्सएप करिएगा, मैं खुद कॉल कर लूँगा आपको। मैथ से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, प्लानिंग। क्या बेटा? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, एक बार व्हाट्सएप आप करिएगा, मैं खुद कॉल कर लूँगा। मेरा मेन मकसद है कि जब आप लोग टेस्ट लिखें ना तो फुल प्रिपरेशन के साथ लिखिएगा, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 100 में तो 99 बच्चों को आउट ही हो जाना है ना एग्जाम में। तो प्रिपरेशन अगर थोड़ा सा भी हाफली हार्टेड करते हैं ना तो उसी दिन जो है वो रिजेक्शन कंफर्म हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं बेटा अगले क्लास में, तब तक आप लोग जाइए, मन लगा के पढ़िए। थैंक यू, बाय बाय। बाय, थैंक यू बेटा, बाय।